हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्लास 12 का चैप्टर है। यहाँ पर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन पिछली क्लास में भी हमने किया था। सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं। सॉल्यूशन इज़ द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। तो होमोजीनियस मिक्सचर जो हम प्रिपेयर करते हैं उस सॉल्यूशन के अंदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमें पढ़ना होती है। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हम उस टाइप के सॉल्यूशन के लिए पढ़ते हैं जिसमें सॉल्वेंट होता है वोलेटाइल एंड सोल्यूट होता है नॉन वोलेटाइल। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसके टाइप्स कितने हैं, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे कि जो सोल्यूट है वो कितने टाइप का है, सोल्यूट के टाइप डिफरेंट होने से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या है, किस तरह के सॉल्यूशन के लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझ लेना चाहिए कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्वेंट होता है वोलेटाइल और सोल्यूट होता है नॉन वोलेटाइल, उनके लिए हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। अब आप कहोगे कि ऐसा सॉल्यूशन कैसे बनेगा। तो दोस्तों, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वो होते हैं जो कि वेपर स्टेट में कन्वर्ट नहीं होते, जैसे कि यूरिया, NaCl, शुगर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और जो सॉल्ट्स है वो अपने आप गैस में कन्वर्ट नहीं होते। सो दीज आर कॉल्ड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब वोलेटाइल सॉल्वेंट होता है तो जैसे वाटर है, अगर वाटर को आपने एक ओपन कंटेनर में लेके रख दिया तो वो अपने आप गैस में कन्वर्ट होने लगता है, इसका मतलब वो वोलेटाइल है। ऐसे ही बेंजीन वोलेटाइल है। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट होता है उनके लिए हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम डिफाइन करें तो हम सीधी सीधी बात करेंगे, द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूट नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सोल्यूट आर नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। यानी कि सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करते हैं, उसकी नेचर पे डिपेंड नहीं करते, उसकी साइज़ पर डिपेंड नहीं करते, उसके मास या मोलर मास पर डिपेंड नहीं करते, वो केवल नंबर पर डिपेंड करते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। फिर इनके टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर हम इसके 4 टाइप्स पढ़ते हैं। लाइक नंबर 1 है जिसमें हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। नंबर 2 है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। कंटिन्यू हमारा ये चैप्टर चलता रहेगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, पूरा चैप्टर समझने को भी मिलेगा। आप मुझसे बात भी कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बाद नेक्स्ट है नंबर 3 एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, किस तरह से इसका जो सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, वो हम पूरे डिटेल में स्टडी करेंगे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, किस तरह से उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है जब हम उस सॉल्वेंट में सोल्यूट मिलाते हैं। तो ये सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है। अब इसी के साथ ही इसी से रिलेटेड दूसरा पार्ट है जिसमें हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टीज़। तो ये ऐसे एक सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी होती है जो सोल्यूट के नेचर पे डिपेंड करती है, उसके नंबर पर डिपेंड नहीं करती। जैसे मान लो हमारे पास में एक सेम कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन है, जैसे 0.1 m एक NaCl का सॉल्यूशन है और दूसरे में 0.1 m ही HCl का सॉल्यूशन है। अब दोनों के अंदर जो आयन है वो डिफरेंट है, यानी कि इसके अंदर जो आयन है वो Na+ है, दूसरे में H+ है। तो इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होती है वो अलग अलग आती है, HCl वाले की ज़्यादा आती है, NaCl वाले की कम आती है। तो सोल्यूट का नंबर तो सेम है बट जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट है। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उनको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टीज़। अब हम बात करें कि सॉल्यूशन हम बना रहे हैं, उसके अंदर एक तो ले रहे हैं सॉल्वेंट और दूसरा ले रहे हैं सोल्यूट। सॉल्वेंट है हमारा वोलेटाइल, सॉल्वेंट है हमारा नॉन वोलेटाइल। अब जो सोल्यूट है उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आगे जा कर के पूरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करने वाला होता है। तो सॉल्वेंट जो हमारे पास में वोलेटाइल और सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है। सोल्यूट की 3 कैटेगरी है। नंबर 1 है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट वो होते हैं जो कि वाटर में या जिसे सॉल्वेंट में डिजोल्व करने के बाद उनका कोई आयोनाइजेशन नहीं हो और जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो इंक्रीज या डिक्रीज़ नहीं हो।
जितने हैं उतने ही रहे। जैसे आपने 1 मोल ग्लूकोज को पानी के अंदर डिजोल्व किया तो उसका जो 1 मोल है वो 1 मोल में ही रहेगा, उससे नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज़ नहीं होंगे, यानी कि सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहते हैं 1 के 1। दूसरा जो हमारे पास में है उसमें हम बात करें कि इलेक्ट्रोलाइट है, तो इलेक्ट्रोलाइट जो वाटर में या सॉल्वेंट में आयोनाइज हो जाते हैं, जैसे NaCl, CaCl2, KCl, Al2SO4 होल 3, तो ये इस तरह के सॉल्वेंट है जो सोल्यूट है जो वाटर में जा कर के और आयोनाइज हो जाते हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज़ कर देते हैं। थर्ड कैटेगरी में हम यहाँ पर देखते हैं कि ऐसे भी कुछ सोल्यूट होते हैं जो पर्टिकुलर सॉल्वेंट में जा कर के एसोसिएट हो जाते हैं, यानी कि इनका नंबर बढ़ता नहीं है बल्कि डिक्रीज़ हो जाता है। तो इस तरह से सोल्यूट को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 है हमारे पास में नॉन इलेक्ट्रोलाइट। देखो यहाँ पर आप बहुत ध्यान रखना क्योंकि आगे हम इसकी बात करने वाले हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जिनका जो है आयोनाइजेशन नहीं होता और इनके लिए एक वांटा फैक्टर आई निकालेंगे जिसकी वैल्यू आएगी 1। यहाँ पर दूसरे हैं इलेक्ट्रोलाइट जिनका आयोनाइजेशन होता है, नंबर बढ़ जाता है और इनका जो आई आता है दैट इज़ ग्रेटर देन 1, यह आगे पढ़ेंगे हम वांटा फैक्टर। और तीसरा जिनका एसोसिएशन होता है जिनका आई आता है लेस देन 1। तो ये तीनों चीज़ें हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है इसी में एक बात करते हैं डिफ्यूज़न की। तो व्हाट इज़ द डिफ्यूज़न? एक्चुअली डिफ्यूज़न स्पॉन्टेनियस फ्लो है, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द पार्टिकल्स और इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स। जैसे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स मूव करते हैं तो उसको बोलते हैं डिफ्यूज़न। गैसों में डिफ्यूज़न की प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा, लिक्विड में उससे कम और सॉलिड में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लो किसी जगह पर थोड़ा पेट्रोल लीक कर रहा है या गाड़ी में से गिर रहा है तो थोड़ी देर में हमें उसकी स्मेल आने लगती है और हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर कहीं पेट्रोल गिर रहा है। इसका मतलब पेट्रोल जिस जगह गिरा था वहाँ से वेपर में कन्वर्ट होके और उस सराउंडिंग्स में फैल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड डिफ्यूज़न। जैसे LPG का सिलेंडर है और गैस का बर्नर ओपन रह गया तो थोड़ी देर में हमें पता लग जाता है, तो वो किसके कारण लगता है? दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न का मतलब है गैस के पार्टिकल का इंटरमिक्स होना या फिर लिक्विड का मिक्स होना, तो दैट इज़ कॉल्ड डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न के बहुत सारे एग्जांपल है। गैसों में डिफ्यूज़न मैक्सिमम, लिक्विड में कम और सॉलिड में बहुत कम यानी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। बात करते हैं अगला हमारा, जैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो हम ओस्मोटिक प्रेशर पढ़ेंगे। ओस्मोटिक प्रेशर को करने से पहले हमें ओस्मोसिस के बारे में समझना होता है कि व्हाट इज़ द ओस्मोसिस। तो दोस्तों ओस्मोसिस में एक टर्म है जिसको हम बोलेंगे SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसके बारे में पढ़ना होता है। SPM एक इस तरह की मेम्ब्रेन होती है जिसमें से ओनली सोलवेंट के पार्टिकल पास हो सकते हैं, सोल्यूट के पार्टिकल पास नहीं होते। ठीक, अब ओस्मोसिस क्या है? तो ये होता है स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सोलवेंट फ्रॉम सोलवेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड और फ्रॉम सॉल्यूशन of low concentration to solution of high concentration through SPM is called osmosis। तो इस जगह पर osmosis को हम ऐसे बता सकते हैं कि जैसे हमने एक चैम्बर में जैसे ओस्मोसिस में बात कर रहे हैं तो सोलवेंट साइड से, मतलब सोलवेंट है, सोलवेंट से सॉल्यूशन में पार्टिकल जाते हैं SPM से पार होकर के। उससे क्या होता है, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में पार्टिकल जा रहे हैं सॉल्वेंट के, तो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट इंक्रीज़ होता है और उसके कारण उसकी जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ होने लगती है। सिमिलरली 2 सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन कम है और दूसरा ज़्यादा वाला है। तो यहाँ पर भी SPM से अगर दोनों को सेपरेट किया हुआ है तो लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल SPM से पार होके हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में मूव करेंगे, जिससे ज़्यादा कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में सॉल्वेंट बढ़ेगा तो उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, और जो फर्स्ट वाला था जिसमें कंसंट्रेशन कम थी उसमें सॉल्वेंट घटेगा तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी और वो दोनों इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करेंगे। तो ये जो फिनोमिना है इसको हम बोलते हैं ओस्मोसिस, और ये एक स्पॉन्टेनियस फिनोमिना होती है, अपने आप होती है, अपने किसी तरह की मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब बात करते हैं कि SPM क्या है। तो SPM के बारे में मैंने आपको बताया था।
ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें से ओनली सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव कर सकते हैं, सोल्यूट के नहीं, वो SPM है। इसके दो टाइप है, एक नेचुरल SPM, नेचुरल है लाइक एनिमल है, प्लांट है, इनकी सेल मेम्ब्रेन फॉर्म जस्ट बिलो द आउटर स्किन। तो आउटर स्किन के अंदर जो पाई जाती है वो होती है नेचुरल SPM। आर्टिफिशियल SPM भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कॉपर फेरोसाइनाइड आर्टिफिशियल SPM का एग्जांपल है। दूसरा सिलिकेट्स ऑफ द आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, ये भी SPM के एग्जांपल है। तो दोस्तों इसके बाद हम ओस्मोटिक प्रेशर की बात करेंगे। ओस्मोटिक प्रेशर क्या है और उसके न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए हम किस तरह से उसके फॉर्मूले बनाते हैं, सो फॉर्मूला क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम अगली क्लास में करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।